किसान जो है यूरिया या डीएपी लेने जाता है, खाद लेने जाता है, तो खाद तभी मिलेगा जब आप कैल्शियम लेंगे, खाद तभी मिलेगा जब आप जाइम लेंगे, या आप माइक्रो राजा लेंगे, नैनो डीएपी लेंगे, नैनो यूरिया लेंगे, या आप जिंक लेंगे, अपना पाव लेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें, इसकी जड़ क्या पर है? जब तक जड़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये किसान जागरूकता अभियान जो चल रहा था, अब यह किसान के साथ में दुकानदार यानी कि उर्वरक दुकानदार अधिकार अभियान हो गया है। जब तक उर्वरक दुकानदार को उसका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक किसान को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। पूरे देश में वो मोनोपोली स्टार्ट हो रही है। मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं आपको सीतापुर जो यूपी का जिला है उसके उर्वरक व्यापारियों के द्वारा जो एक पहल की गई थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। और भी जो है कई सारे जिलों से मेरे पास मैसेज आए थे, चाहे आपका सुपौल हो, अररिया हो, सिद्धार्थनगर हो, गोरखपुर हो, वहाँ भी जो है ऐसी पहल कई बार की जा चुकी है, ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ है। यूपी सरकार जो है, मैं आप माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूँगा, आप जो है कहते हैं कि रासुका लगेगा, जो भी खाद का कारोबार करेगा या जो भी काला बाजारी करेगा उसके खिलाफ रासुका लगाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि रासुका जो है केवल रिटेलर के खिलाफ लगेगा, यानी कि जो रासुका का आपने ऑर्डर दिया है वो केवल दुकानदार जो है, उर्वरक दुकानदार है, उसी के खिलाफ लगाओगे या इनके खिलाफ भी लगाओगे? ये होल सेलर वर्ग हो गया और कंपनी हो गया। यहाँ मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये इतनी बड़ी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, मैंने वो पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि पूरे भारत में, क्योंकि अब मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, ये जो मोनोपोली खड़ी की है ये पूरे भारत की है। अभी सीतापुर जिले के बारे में आपको बताऊंगा कि वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो उर्वरक व्यापारी है, उन्होंने क्या जो है चीज़ें की थी। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूँ, आपका पूरा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। इन इतने जिलों से, इतने प्रदेशों से मेरे पास कॉल आए, डीलरों के कॉल आए, जो दुकानदार है उनके कॉल आए, किसानों के कॉल आए। उन सबकी जो समस्या है, मैं एक बार आपको जिले भी बता देता हूं जिससे कि आपको ये मालूम पड़े कि समस्या कहां पर है। ये ऑल ओवर यूपी की समस्या नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की समस्या है, आधे से अधिक भारत की समस्या है। जितने भी युवा साथी हैं, भाई मैं अच्छा बड़ा आईएएस की तैयारी कर रहा था, अच्छा बड़ा टीचिंग कर रहा था, लेकिन जब से मुझे ये चीजें मालूम पड़ रही है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, जो गुलामी भारत देश में स्टार्ट हुई है, इसको लेकर के मेरे अंदर ऐसा एक भाव अंतर आ गया है कि ना मुझे नींद आ रही है, ना मैं सो पा रहा हूं। जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, या जो युवा नेता हैं अपने आप को कहते हैं, मैं आप सभी को आह्वान करता हूं, ये गुलामी अगर नहीं टूटी तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में वो पछताओगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं आपको जिले बता रहा हूं कहां कहां से कॉल आए, इन सबके मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। अगर कोई भी सरकार का व्यक्ति चाहे तो मैं इसको दिखा सकता हूं। और उत्तर प्रदेश हो या ऑल ओवर जितने भी राज्य हैं, इन सबके जितने भी डीओ हैं, भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, सबको सस्पेंड करना पड़ेगा। इतने सारे भ्रष्टाचार के सारे चीज़ें चल रही हैं कि कृषि जो व्यवस्था है, जो किसानों की जो खेती बाड़ी है, उसको लेकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला है कि जब ये डीओ वगैरह को सस्पेंड करने पर सरकार आ जाएगी ना, सबको सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब ने वो व्यवस्थाएं कर रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं आपको यहाँ जिले बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आगरा, बदायूं, महुआ, मेरठ, लखीमपुर खीरी, बांदा, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, इटावा, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कानपुर नगर देहात, अलीगढ़, कासगंज, लखनऊ, अयोध्या, मैनपुरी, सीतापुर, बलिया, उरई, संभल, बस्ती। अगर मैं बिहार की बात करूं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, पटना, सिवान, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सुपौल, छपरा, पंजाब, मानसा। और राजस्थान की बात करूं, हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, ऐसे ही पूर्व अलग एमपी के बहुत सारे जिले, और इतने और भी कॉल आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकता सबकी क्या समस्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मेन जो समस्या है, जो मेन जड़ है, वो आप समझ लीजिए। ये जो रिटेल वर्ग है, जो किसानों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, कोई भी किसान जो है इसी के पास जाता है। इस व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या है। ये पूरे मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी मैंने सर्वे किया है उनकी एक ही समस्या है। क्या समस्या है, अब मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, कि जो होल सेलर है, यानी कि ये जो सांड है, खुला सांड की तरह घूम रहा है, इसके खिलाफ कोई अंकुश नहीं है। ये एक जिले में वही गिने चुने कुछ होल सेलर बना दिए गए सरकार ने, इन पर कोई अंकुश लगाने के लिए ना तो इनके खिलाफ कोई टोल फ्री नंबर है। अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत करना चाहे तो शिकायत भी नहीं कर सकता। एक व्यापारी के मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। भाई साहब, उस व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैंने केवल उनसे जिला पूछा कि आप अपना जिला बताइए, वह जिला बताने में घबरा रहे थे। उनका कहना यह था कि सर अगर हमने बता दिया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मुझे माल नहीं मिलेगा, होल सेलर मुझे माल नहीं देगा अगर उसने ये देख लिया कि इसने मेरी शिकायत की है।
यानी कि ये उर्वरक व्यापारी वर्ग अपना अधिकार की बात भी नहीं कर सकता, अपनी जो है जो समस्या है उस समस्या की ये बात भी नहीं कर सकता। आप सोच के देखिए ये कितनी बड़ी मोनोपोली है, कितनी बड़ी मोनोपोली है। ये उर्वरक व्यापारी वर्ग अपनी बात भी नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे खाद जो है जो तय कीमत है उससे ऊपर मिली है। ये नहीं कह सकता कि अगर मेरी मशीन खराब हो जाती है तो मशीन को सही करवाने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है। ये नहीं कहता कि मुझे अगर स्टॉक रजिस्टर भर जाता है उसको रिन्यू कराने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये अपनी कोई मांग नहीं कर सकता। अगर ये मांग करेगा तो होल सेलर जो खुला सांड की तरह घूम रहा है ये जो है उसकी दुकान बंद कर देता है। आज बदायूं से मेरे पास कॉल आया, मैं देख करके दंग रह गया, आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारा एग्री जंक्शन वाले युवा साथी जिन्होंने सरकार ने जो उन्हें लाइसेंस दिया था, एग्री जंक्शन खुलवाया था, उनको पिछले 6 महीने से 1 साल से उनको कोई खाद नहीं मिल रहा है, कोई खाद नहीं मिल रहा है। और खाद न मिलने की वजह से उनकी जो है उनकी ईएमआई ड्यू हो गई है, लोन चल रहा है, कर्जे में जा रहा है। ये सारी समस्याएं किसान के साथ हो रही हैं क्योंकि रिटेलर के साथ में फिर जो है किसान को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप जो है यूरिया लोगे तो आपको जो है नैनो डीएपी लेनी पड़ेगी, अगर आप नैनो डीएपी नहीं लेंगे आपको यूरिया नहीं मिलेगा। भाई क्या चल रहा है देश में यार, क्या चल रहा है देश में यार। ये आपने पीछे देखी है वो बाबा नायक की, अमरीशपुरी गुंडा बनता है तो वो जिस प्रकार से एक माहौल बनाता है आतंक का, वही आतंक जैसा माहौल हो गया है। ये जमीनी हकीकत बता रहा हूं मैं, ये मेरा सर्वे है, पिछले 3 महीने से मैं इसी प्रकार कर रहा हूं, मेरे पास पूरा सर्वे है। अगर कोई मीडिया जगत का व्यक्ति मुझे ये चाहिए मैं देने को तैयार हूं। ये बिल्कुल हो रहा है देश में। अब किसान की आय दुगनी कहां से हो जाएगी, क्योंकि अगर किसान की आय दुगनी करनी है तो ये जो रिटेलर वर्ग है इसको न्याय मिलना पड़ेगा। इसको मन मर्जी के हिसाब से जो ये चीज मांगेगा कंपनी उसे वही देगी, तब ये दुकानदार जो है किसान को देगा। आज किसान जो है 350-400 रुपए का 1 कट्टा यूरिया का और साथ में जो है जाइम कैल्शियम उसे लेना ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिटेलर वर्ग जो है ये होल सेलर ने इसको टैगिंग की है, इसके गोदाम भरे पड़े हुए हैं। अगर ये टैगिंग जो है किसान को नहीं देगा तो ये कहां ले जाएगा, आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई अगर किसान को न्याय दिलाना है तो ये जो रिटेलर वर्ग है इसको न्याय दिलाना बहुत आवश्यक है। पूरे देश में इतना राग खराब हो गया है, मैं आपको क्या बताऊं। अब जो सीतापुर की मैं बात बता रहा हूं, सीतापुर का जो व्यापारी संघ है, यहाँ इनकी एक संस्था है जिसका नाम है ऑल इंडिया खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन, ये दूसरी जो है संगठन है। ये दोनों संगठन जो है कहीं ना कहीं उर्वरक जो व्यापारी है, उर्वरक जो दुकानदार है, उनके हितों को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, जब तक पूरे भारत के जिले के जितने भी उर्वरक विक्रेता हैं वो एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। केवल ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन जो सीतापुर है, उन्होंने बाकायदा डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। यह आप देख सकते हैं, श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद सीतापुर। और अब यहां देखिए विषय क्या है, यूरिया आवंटन में थोक विक्रेताओं द्वारा मनमानी करने के संबंध में। डेट है 6 जनवरी 2026। सोच के देखिए 1 जनवरी 2026 को जो यूपी के जो कृषि मंत्री है सूर्य प्रताप शाही, वो आदेश जारी करते हैं कि हमने टैगिंग बंद कर दी है। जबकि 6 तारीख, तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि ये जो सीतापुर के जो खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन है, इन्होंने बाकायदा जाकर के डीएम जो सीतापुर है उनको ये यूरिया आवंटन में थोक विक्रेताओं द्वारा जो मनमानी की जा रही है उसको लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है। और यहाँ बाकायदा उन्होंने दुकान वाइज अपनी पूरी डिटेल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो सीतापुर के व्यापारी जो पहल कर रहे हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये समझनी होगी कि अब ज्ञापन से भाई कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सीतापुर के जो व्यापारी संघ है उन्होंने ज्ञापन दे चुके हैं, गोरखपुर भी दे चुका है, सिद्धार्थनगर भी दे चुका है, आगरा जनपद में भी ये लोग दे चुके हैं। अब व्यापारी संघ जो है केवल आप ये सोचें कि केवल जो है ज्ञापन से काम चल जाएगा, ज्ञापन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञापन देने से कुछ नहीं होने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञापन का जो पेज होता है ना, जो हमारा प्रार्थना पत्र होता है ना, उसको फेंक देते हैं कूड़े में, ये उसको फॉरवर्ड नहीं करते सीएमओ के पास। ये बहुत बड़ी घटना है। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन है, इन्होंने ये पहल की है, लेकिन अब आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि इसका क्या फर्क पड़ता है। 1 जनवरी को जो है सूर्य प्रताप शाही है वो कहते हैं कि हमने टैगिंग बंद कर दी है, और जबकि 6 तारीख को आप देख सकते हैं 6 जनवरी को खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन जो है बाकायदा सीतापुर का ये जो है डीएम जो है सीतापुर को कहीं ना कहीं ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, और वहाँ वो स्पष्ट जो है आरोप लगा रहे हैं, स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। और मैं यहाँ बहुत बड़ी इनको शाबाशी देना चाहूँगा कि आप लोग आगे तो आ रहे हैं, और जो देशों के जो जिले के लोग हैं, जो व्यापारी संघ है, वो बेचारा इतना घबराया हुआ है, इतना डरा हुआ है कि वो तो सामने नहीं आ रहा है। उनका तो ये कहना है कि अगर हमारा
कुछ भी बोलेंगे तो होल सेलर को मालूम पड़ जाएगा और होल सेलर जो है हमारा दुकान बंद कर देगा। सोच के देखिए किस प्रकार देश में एक नई मोनोपोली स्टार्ट हो रही है, किस प्रकार देश में एक नया आतंकवाद, या आतंकवाद नहीं कहना चाहिए, एक नए तरह का आतंक खड़ा हो रहा है। किसका, किसके लिए? खुदरा व्यापारियों के लिए, जो खुदरा जो दुकानदार उनके लिए। और ये जो पूरा जो सिस्टम है वो किसानों पर हावी होगा, क्योंकि खुदरा जो दुकानदार है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज होती है, कोई भी टैगिंग होगी, अगर दुकानदार को होगी तो वो सीधी सी बात है वो किसानों को करेगा। तो ओवरऑल जो घाटा पड़ रहा है वो किसानों को पड़ रहा है। ये बात हमें समझनी बहुत आवश्यक है। तो सीतापुर के जो संस्था है इसने बहुत अच्छी पहल की और मैं इनको सराहना देना चाहता हूं। आप इसी प्रकार करते रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल ज्ञापन से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में एक असत्याग्रह अनशन भी करना पड़ेगा। उसकी पूरी रोड मैप जो तैयार की जाएगी, सारी चीजें तैयार की जाएंगी, क्योंकि जब तक खुल के मुद्दा सामने नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। एग्रो इंडिया रिपोर्ट डीलर एसोसिएशन ये भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में जो है कितने लोग सामने आते हैं। मैं यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप लोग भरोसा जता रहे हैं, जिस प्रकार से मुद्दा पूरे देश में ज्वलंत हो रहा है, आप सभी खुल के आइए। और जब तक खुल के नहीं आओगे तब तक काम नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इतना जड़ हो चुका है कि इसको खुल के सामने आना पड़ेगा। खुल के जो है अपने अधिकारों को लिए बोलना पड़ेगा, तब जाके हमें अधिकार मिलता है।